नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जहरीली शराब कांड में जेल भेजी गई मुख्य आरोपियों में शामिल ऋषि शर्मा की पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की देर रात मौत हो गई। बीमारी के चलते उन्हें हालत बिगड़ने पर जेएन मेडिकल कॉलेज लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवारजनों ने जानबूझकर मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। काफी देर तक शव को मेडिकल से नहीं निकलने दिया। परिवार का आरोप है कि जमानत के बाद उनकी रिहाई शुक्रवार को जमानती सत्यापन के फेर में टाली गई थी। लोधा के गांव करसुआ और जवा के छेरत में 28 मई की सुबह जहरीली शराब से मौत का सिलसिला शुरू हुआ। इन्हीं मामलों में दर्ज मुकदमों में आरोपी शराब माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी को जवा के एक मुकदमे में आरोपी बनाया गया था। घटना के कुछ दिन बाद ही रेणु शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और वो गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित थी। इधर परिवार की ओर से बीमारी का हवाला देकर जेल में उपचार न मिलने की दलील अदालत और पुलिस प्रशासन में दी गई है। बेटे विनय के अनुसार तमाम प्रयास के बाद हालत ज्यादा बिगड़ने पर 9 नवंबर को जेएन मेडिकल कॉलेज दाखिल किया गया था। 2 दिसंबर को जेएन मेडिकल कॉलेज से छुट्टी कराकर जेल ले जाया गया और साथ ही साथ 3 दिसंबर की देर रात उन्हें कारागार से फिर जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस खबर पर परिवार के तमाम सदस्य और समर्थक मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। बेटे का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने उन्हें जानकारी दी है कि मृत अवस्था में ही लाया गया है। मुंह से झाग निकल रहा था। ये उन्हें जानबूझकर मारने की साजिश रची गई है। बेटे के अनुसार उनकी मां की जमानत मंजूर हो गई थी। शुक्रवार को रिहाई होना तय था, लेकिन एक जमानती का पुलिस ने जानबूझकर सत्यापन एक पुराने मुकदमे के चलते नहीं किया। इसी के चलते जमानती बदला गया और अब शनिवार को रिहाई हो सकती थी। इस बीच ये मौत इसी ओर इशारा कर रही है। हालांकि इसे लेकर परिवार की ओर से हंगामा किया गया, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया था। ये धरना प्रदर्शन नहीं है। हम सभी भाई, पूरा ब्राह्मण परिवार आज इसलिए यहाँ आया है कि हमारे घर की बहू, हमारे घर की बेटी, हमारे घर की भाभी, हमारे घर की बहन, उसके साथ में अत्याचार किया गया। और कल रात, आज रात को सुना कि उनकी हत्या कर दी गई। कहाँ पर हुए, क्या हुआ? जेल में एक प्रकरण आप लोगों ने सुना होगा, शराब कांड। उस शराब कांड में कई निर्दोषी लोग फंसाए गए और जिनके नाम पर ठेके भी नहीं है उनको भी शराब का कारोबारी बताया गया। मैं जानना चाहता हूं, जिनके नाम पर ठेके नहीं, जो कि ठेके में इन्वॉल्व नहीं, वो शराब के कारोबारी हो कैसे गए? जिनकी आज मृत्यु हुई है, उनके 14 ऑपरेशन हो चुके हैं, वो बहुत कम सुन पाती हैं, उनकी आँखों की रोशनी कम थी, उनके शरीर में कम से कम 7-8 ऐसे बड़े रोग थे जिसकी वजह से वो पीड़ित थीं। उसके बावजूद भी उन पर शराब कांड में उनको इन्वॉल्व कराया गया। जमानत होने के बावजूद हमारी डिमांड ये है कि जो हुआ है सबसे पहले उसकी सीबीआई जांच हो। इस शराब कांड में जो निर्दोष फंसाए गए उनकी सीबीआई जांच हो। और जिस तरह से इनका रात में अचानक इनको लेके, एक दिन 2 दिन पहले इनको लेके गए जबकि इनकी हालत नाजुक थी, जेल में लेके गए हॉस्पिटल से नाजुक हालत में, ऐसा क्या हुआ अंदर जिससे कि इनकी हत्या हो गई? ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। उनके फोटो मैंने देखे हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, नाक से झाग निकल रहे हैं। झाग किस कंडीशन में निकलते हैं ये सब लोग जानते हैं। पूरी तरह से जांच का लग रहा, हत्या लग रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के बाकी सदस्य अंदर हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है? इस तरह से तो हमको लग रहा है कि बाकी लोग भी बाहर नहीं आ पाएंगे, उनकी भी हत्या होगी। तो क्या जमानत भी हुई थी इनकी? इनकी जमानत हो चुकी है, इनकी जमानत हो गई। जमानती भरने के लिए पिछले 10 दिनों से वेरिफिकेशन में प्रशासन अड़चा रहा है, पीछे से अटका रहा है। कभी कोई कागज मांगा जाता है, कभी कोई कागज मांगा जाता है, लेकिन सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही हैं। जो हमारे जमानती आ रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है कि आप क्यों आगे बीच में से कैसे आए, आप लोग क्यों पैरोकारी कर रहे हो? पुलिस वाले घर घर जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि कोई
जेल में चला गया है, उसके बाद पुलिस का रोल क्या है। अदालत की शरण में अदालत उसका डिसीजन लेगी, अदालत ने उनको जमानत दे दी, लेकिन फिर भी उनको जमानत पर बरी नहीं किया गया। और आज उसका रिजल्ट ये है कि आज उनकी डेड बॉडी बाहर निकल के आई है। पूरे प्रकरण में दोषी किसको मानते हैं इस तरीके से? पूरे प्रकरण में दोषी है हमारा शासन, पूरा प्रशासन और जो उनके पीछे बैठे हुए हैं राजनीतिक के बड़े ओहदेदार, जो कि लाशों के ऊपर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, बड़े दुख की खबर है कि हमारी अपनी जेल की एक महिला बहन रेणु शर्मा, जो इधर लगातार मेडिकल कॉलेज में ही इलाज चल रहा था इनका, लगभग 10 तारीख से लेके 2 तारीख तक मेडिकल कॉलेज में ही थी। लेकिन कल रात को एकाएक जैसा भी हुआ हो, बीपी बढ़ा हो, भी डायबिटीज और बीपी के पेशेंट भी थे और हमारे डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट साहब मौके पर पहुँचे, लेकिन हम जीवन बचाने में असफल हैं। इसका हमें बहुत खेद है। तो परिजनों का जिस तरीके से आरोप है कि मुंह से झाग निकल रहे थे और वो हो रहा था, देखिए, तो जिस तरीके फिर से यही बात मैं जैसे पिछली बार कहूँगा कि एक बार दिल से इस बात को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की किसी भी घटना में किसी भी बंदी रक्षक से लेके वरिष्ठ अधीक्षक तक या कारागार प्रशासन के सबसे सूक्ष्मतम स्तर से बड़े स्तर तक ऐसी घटनाओं से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। कोई डिलीवरेटली ऐसी घटना क्यों करे, जहाँ कोई तो मोटो होना चाहिए ना। और ये सामान्यतः बीपी वगैरह में भी ये निकल सकता है, जैसा मैं डॉक्टर साहब ने बताया, जो भी पीएम रिपोर्ट में जो भी चीज़ आती है। थैंक यू सर। विनय भारद्वाज। पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरीके से जेल में क्या हुआ पूरा? सर 10 तारीख को मम्मी को एडमिट कराते हैं यहाँ पे जेएन मेडिकल में। उसके बाद 15 को डेट थी, तारीख पे जाना था उनको। स्थिति बहुत ख़राब थी, पुलिस प्रशासन पूरा आ गया था वहाँ पर जेएन मेडिकल में। उनके सामने भी बेहोश हो गई थी और डायबिटीज़ कंडीशन थी 500 550। उसके बाद नेबुलाइज़र से सांस ले रही थी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। उसको हटा के वहाँ से डिस्चार्ज कराया दबाव बनवा के प्रशासन का, और एम्बुलेंस में कोर्ट ले गए। कोर्ट में ऊपर जाने की स्थिति में नहीं थी, एम्बुलेंस में ही सरकारी कोर्ट पेश कार्ड सवाए और स्टैंप लगाया, साइन करने की हालत में नहीं थी। साइन भी फिर बाद में ज़बरदस्ती कराए जैसे हुए। उसके बाद जेल ले गए 15 को। फिर हमने एप्लीकेशन दे के फिर एडीजे 9th ने सुप्रीडेंट को फ़ोन करा। उन्होंने फिर दोबारा जेएन मेडिकल भेजी क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ 15 को गई, उसके बाद अब परसों डिस्चार्ज कराया दोबारा। क्या मानते हैं इस तरीके से? और फिर रिपोर्ट उनकी सही आ रही थी। उस 10-12 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उनके मुंह से झाग वाग ये सब निकलने लग गए। और जब यहाँ पे मेरे को रात को फ़ोन करा था 11:44 पे कि इमरजेंसी लेकर जा रहे हैं, आप वहाँ पहुँचो। किसने करा था? लेडी कांस्टेबल ने। किस हालत में मिली फिर आपको? मेरे को डेड बॉडी मिली थी। मैंने डॉक्टर से पूछा यहाँ ये क्या हुआ है, उन्होंने कहा ये हमारे पास डेड बॉडी लाए हैं। मेडिकल लेके गए थे? जेएन मेडिकल। अच्छा, क्या मानते हैं? जी मौत हुई है? क्या हुआ? हाँ, हत्या करी है जेल के अंदर? जी, प्रशासन। तो क्या जमानत हो गई थी इनकी? हाँ, जमानत हो गई थी सर। अच्छा, कब हुई थी? जमानत 18 तारीख को।